बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। इस रेमेडी में क्योंकि आग का इस्तेमाल है, इसलिए पहले आग से एहतियातन आग के पौधे का मुख्तसरन जायज़ा आपके सामने पेश करूँगा। आग एक मशहूर मारूफ खुदरो पौधा है जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बाकी तरह मिलता है। इसका पौधा 1.5 गज से 3 गज तक बुलंद होता है। यह पौधा दूसरे दरख्तों की तरह शाख दर शाख होकर कम फैलता है, बल्कि अक्सर जड़ ही से शाखें निकल कर झाड़ की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसकी शाख, फूल, पत्ते वगैरह सब में दूध भरा हुआ होता है। आग के पत्ते बरगद के पत्तों से कुछ मिलते जुलते होते हैं। रंगत सब्जी सफ़ेद माइल शाखों और पत्तों पर रोने से जमे हुए होते हैं, गोया कि इन पर गर्द जमी हुई है। बारिश हो जाने के बाद पत्ते नहायत ही खूबसूरत हरे हरे निकल आते हैं। कुछ फूल के गुच्छेदार लगते हैं। इनकी रंगत बाहर की जानब से सफ़ेद और अंदर की जानब से बनफशी सुर्खी माइल होती है। फूल के एन दरमियान में लौंग की माने टोपी होती है, जिसको आग का लौंग भी कहते हैं। ये बड़े काम की चीज़ है, जिसमें आग के सब अज्जा से कम मकदार में ज़हर होता है। फूल के गिर जाने पर आग का फल नमूदार होता है, जो शक्ल शुबात में आम के फल से मुनासबत रखता है। वज़न में बिल्कुल हल्का मालूम होता है। ज़रा सा दबाव पड़ने से फट जाता है। चनाचा बच्चे आग के फलों को ज़मीन पर रख कर ऊपर पाँव मारते हैं तो इसमें से पटाखे की तरह आवाज़ निकलती है और वह फट जाता है। इस आवाज़ को सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। फल के अंदर सुंबल की रुई की तरह नहायत ही नरम और चमकीली रुई पैदा होती है, जो कि रेशम से बददर्जा बेहतर है। फलों के खुश्क हो जाने पर यह रुई निकल कर हवा में उड़ती है। इसके बीच चिपटे से माइल होते हैं, जो कि रुई के ऊपर तय बता जमे होते हैं। इसकी जड़ मोटी मूसलीदार और तनादार भी होती है। जड़ का छिलका दवान मुस्तामिल है। आग के तमाम अज्जा को किसी खुसरू तबा शख्स ने जाल की पहली में जमा किया है, जिससे आग के तमाम अज्जा मुराद हैं। बाजार जाओ, टका ले जाओ, टके के फूल, टके की लकड़ी, टके की ककड़ी, टके का पान, टका करो दान। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एक पौधे के अंदर हुक्मा ने कितने ही अनगिनत फ़वाइद को पाया है। मलख मदार एक नहायत ही खूबसूरत जानवर है, जो कि हमेशा आग के पत्तों पर ही रहता है। इसको आग का टिड्डा भी कहते हैं। ये जानवर भी दवान मुस्तामिल है। आग के कई इकसाम हैं। बेलदार, जिसको पहाड़ी आग के नाम से पुकारते हैं, बिल्कुल सफ़ेद फूल का होता है, जो कि बहुत कमयाब है। ये सुबह सरहद में पाया जाता है। और एक और किस्म का ख़ास अक्सीरी आग, जिसकी एक ही शाख होती है, उसके सिरे पर चार पत्ते बराबर बराबर उगते हैं। जतोशी लोग हमेशा इसी की तलाश में रहते हैं। इसको अक्की कहते हैं, मगर चूँकि इसकी किस्में बहुत ही कमयाब हैं, लिहाजा हमने इन सब को नज़रअंदाज करके आम और हर जगह मिलने वाले आग ही को ले लिया है। इसी आम आग में से बाद आग सख्त जहरीले होते हैं। इनसे परहेज़ करना चाहिए। पहचान ये है कि इसका दूध बहुत पतला होता है और देर तक रखने से भी नहीं जमता। आग का पौधा ज़माना कदीम से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पाया जाता है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के बहुत पुराने वेदक गरनत शसरत संगथा में भी आग के नुस्ख़ाजात मिलते हैं। तो हम के ज़माने में आग के मतलब ख्याल के अजीब एतक़ादात थे। लोग इस ख्याल के से कि आग के पौधे के नज़दीक न जाते थे कि उसके पास जाने से इंसान नेमत नज़र से महरूम हो जाता है। मगरबी हिंद के लोग आग के पत्तों को दर्द ज़हर से निजात दिलाने के लिए मरीज़ा के सर पर रखना बेहद मुफीद ख्याल करते थे, मगर पत्तों को हासिल करते वक्त नहायत ही हिज़्म एहतियात से काम लेते हुए बाद अशया की धुनी और जंतर मंतर पर करतोड़ा करते थे। जिस शख्स की 3 बीवियाँ यके बाद दीगरे फौत हो गई हों तो वह चौथी मरतबा आग के पौधे से शादी करने के बाद किसी औरत से अक़द बांधा करता था, ताकि नौसत आग के पौधे पर बरस पड़े और बीवी मामून और महफूज रहे। दूध चौथे दर्जे में गर्म खुश्क है और पत्ते, जड़ और फूल तीसरे दर्जे में। जहाँ बेशुमार फ़ायदे के अमल बूटी है, वहाँ मिकदार मुअय्यन से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर एक शदीद तरीन ज़हर भी है, जिससे अलामात ज़हर पैदा होकर नौबत हलाकत तक पहुँच जाती है। लिहाजा ज़रूरत है कि सामईन कराम हर एक दवा को इसकी मुकर्ररा मिकदार से हरगिज़ ज़्यादा देने की ज़रूरत न करें, वरना बजाय फ़ायदा के नुकसान होगा। तमाम अगर कभी नज़ाकत तबा या किसी गलती की वजह से किसी मरीज़ से जहरीली अलामात ज़ाहिर होने लगें तो फिर मंदरजा झैल तरीक़ात से फ़ायदा उठाएँ, इंशाअल्लाह ज़रूर शिफा होगी। ताज़ा दूध की खुराक जवान आदमी के लिए 1 रत्ती से 2 रत्ती तक, कह लाने के लिए 1 माशा से 2 माशा तक, खुश्क दूध की मिकदार खुराक निसफ रत्ती से 1 रत्ती तक, पत्ते तरोताज़ा होने की सूरत में जोशांदे के तौर पर या किसी दूसरे तरीके से 6 माशा से 1 तोला, और खुश्क पत्तों की सही मिकदार खुराक 2 माशा से 5 माशा तक, फूल 2 माशा से 4 माशा, खुश्क फूल 1 माशा से 1.5 माशा, ताज़ा बीख यानी जड़ की छाल 3 माशा से 6 माशा, खुश्क 1.5 माशा से 3 माशा तक। ये तमाम मिकदार खुराक एक पूरे जवान आदमी के लिए है। बच्चों के लिए अव्वल तो अतल मकदूर इस्तेमाल ही ना कराया जाए, वरना खुराक बहुत कम देना चाहिए। अगर खुदा न खासा अज्जाए आग की खुराक ज़्यादा दी जाए तो मंदाजा अलामत पैदा होती है, मैदे में जलन पैदा होती है, कै और दस्त आने लगते हैं, बेचैनी और घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाज़ औक़ात कै और दस्तों में खून भी आने लगता है। ऐसी सूरत में मरीज़ का ज़िंदा रहना मुहाल ख्याल किया जाता है, मगर तहम तवक्कुल बखुदा इलाज से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। आग के जहर को दूर करने वाली चंद अला तरायाक झैल में दर्ज की जाती हैं। अगर अज्जा को आग के अंदाज़ा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे बदन के अंदर सुमी कैफियत पैदा हो जाती है, जिससे नौबत हलाकत तक पहुँच जाती है।
लिहाजा ज़ैल में चंद तरीक़ात लिखे जाते हैं। तजर्बा में सबसे बेहतर तरीक़ा दूध और घी को मिलाकर पिलाना है। इससे फ़ौरन क्या होकर मैदा ज़हर से पाक हो जाता है। जब तक मैदा ज़हर से पाक ना हो बराबर दूध और घी का इस्तेमाल जारी रखें। तजर्बा है कि इससे ज़रूर बिलज़रूर इसका ज़हर दूर हो जाता है। गोखरू, जिसका दूसरा नाम खार खुश्क है, खार खुश्क और बखड़ा भी है, आग के ज़हर का नहायत आला तरीक़ा चाहिए कि गोखरू बकदर 2 तोला पानी आध सिर के अंदर घोट कर और छान कर इसको पानी को कंद से यानी गुड़ से मीठा करके पिला दें। चंद बार के पिलाने से ज़हर दूर हो जाता है। हलीला ज़र्द सालम मरीज़ के मुंह के अंदर रखें ताकि वो उसे मुंह के अंदर ही रखे। थोड़ी देर के बाद देखें वो सफ़ेद हो चुकी होगी। इस वक्त इसको निकाल कर फेंक दे और ताज़ा दे दे यहाँ तक कि तमाम ज़हर का असर बदन से खारिज हो जाए, जिसकी अलामत यह है कि फिर हलीला पर सफ़ेदी ना आएगी। व्यूअर्स, वैसे तो आग के पौधे के बेतहाशान गिनत फ़ायदे जिनको बयान करने के लिए कई किताबें लिखी जा सकती हैं, जिस पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इसकी एक मामूली जादूगरी शेयर करूँगा। हमारे इलाके में एक शख्स दीवाना कुत्ते का काटा हुआ मुब्तलाए हलकाव हो गया। घर वालों ने इसको जंजीरों से जकड़ दिया और बसद हसरत और यास इसकी मौत का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि इस नौबत पर पहुंचकर कभी कोई शफायाब होते ना देखा था। इतने में एक फ़कीर साहब कहीं से तशरीफ़ लाए और उनके दरवाज़े पर रोटी के लिए सदा करने लगे तो मरीज़ को जंजीरों से जकड़ा हुआ देखकर उसका सबब दरियाफ्त करने लगे। घर वालों ने बताया कि इसको दीवाने कुत्ते ने काटा है, अब मुब्तला मर्द हो गया है। फ़कीर साहब ने फरमाया कि अगर कहो तो मैं इसका इलाज करूं, मगर इसका खून मेरी गर्दन पर ना समझा जाए। उन्होंने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है, मौत तो इसकी हमें साफ तौर पर नज़र आ रही है, आप इसका इलाज शौक़ से करें, शायद बकौल डूबने वाले को तिनके का सहारा कुछ अफाका की सूरत निकल आए। पीर साहब ने फरमाया कि फ़ौरन पाव भर शीर मदार यानी आग का दूध और पाव भर आब बर्ग भसरा सफ़ेद हाज़िर करो। चनाचा दोनों चीज़ें हाज़िर कर दी गई। फ़कीर साहब ने दोनों को मिलाकर मरीज़ को पिला दिया। दुआ के अंदर पहुँचते ही खूब ज़ोरदार क्या हुई, उस तरह यके बाद दिगरे मुतअद्दद कहें हुई। लोग मुंतज़िर थे कि देखें पर्दा गैब से क्या नमूदार होता है। चनाचा थोड़ी देर के बाद मरीज़ अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखकर हैरत से दरियाफ्त करने लगा, मुझे इस तरह से क्यों बांध रखा है। लोगों ने उसकी वजह बताई तो उसने कहा, मैं तो अब बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मुझे खोल डालो। चनाचा उसको फ़ौरन खोल दिया गया और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। ये हिकायत बिल्कुल दुरुस्त है, अगर कहीं मौका मिले तो इसको ज़रूर तजुर्बा करना चाहिए। भसरा सफ़ेद एक आम मिलने वाली बूटी है जो कि चीत में पैदा होकर सावन तक रहती है और बरखिलाफ़ और बूटियों को वो बारिश से जल जाती है, मगर खुश्क ज़मीन के अंदर खूब फलती फूलती है, अक्सर रेतली ज़मीनों में मिलती है। व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।